क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। वो बच्ची जिसे आसमा का नाम दिया गया, जिसे इस अस्पताल में दाखिल किया गया, उस बच्ची की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और पुलिस अभी तक उस लड़की की तलाश में है जो उस बच्ची आसमा को इस अस्पताल में लेकर आई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर उस लड़की की तस्वीर और पुलिस की दरख्वास्त है कि कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ भी जानता है तो उन्हें जानकारी दे। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ मुंह मार रहा है तू? पहले ये बोल क्या लफड़ा की तूने? अरे टीवी में ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है तू। सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे दूध की मक्खी समझ के फेंक दिया और क्या? घर दिया ना रहने के लिए, अब क्या तेरे दामन में छुप के बैठ जाऊं? मर्द को काम धंधा होता है, पता है ना? लेकिन मेरी तो बात लग गई ना। पिछले 5 महीने से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। इस अस्पताल में बेबी आसमा पिछले 4 दिन से जिंदगी और मौत से लड़ रही है और हैरानी की बात यह है कि आसमा से जुड़ा अभी तक कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। क्या होगा इसके पीछे का राज, ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। पता नहीं क्या किस्मत है इस आसमा की, कितना बेरहमी से मारा है ना इस बच्ची को। खुदा करे बच जाए। तो ऐसे बोल रही जैसे आसमा तेरी ही बेटी हो। जा पानी लेकर आ, जा। किसी ना किसी की तो होगी ना। मुझे भी 3 बच्चे हैं, मैं जानती हूँ बिना माँ बाप के बच्चों पे क्या गुजरती है। वो आपने मुझसे वादा किया था ना कि मेरे बच्चों को ले आएंगे। आज मुझे यहाँ 5 महीने हो गए। तू फिर से शुरू हो गई। अरे बोला ना तुझे सब्र कर, ला कर देंगे। घर में रहना मुश्किल हो गया। जिंदगी में हर मोड़ पर ठोकरें खाने के बाद नुसरत अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी और एक बेहतर जिंदगी के तलाश में 5 महीने पहले नुसरत ने पालघर की तरफ रुख किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी छोटी बेटी यास्मीन इस हाल तक आ पहुंची थी कि उसे एक नई जिंदगी देने के लिए उसे एक नया नाम दिया गया, आसमा। टीवी और अखबारों में हर जगह आसमा की खबरें चल रही थी, लेकिन नुसरत के लिए तो वो यास्मीन थी। क्या उसे पता था कि उसकी बेटी किस हाल में है? हाँ नुसरत, तबस्सुम दीदी, मुझे ना इस शमशेर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, मैं जब भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाने की बात करती हूँ तो बात को टाल देता है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं एक बार समझाती हूँ उसे। हाँ दीदी, अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है क्या? क्या बच्चों को फोन तो देना। अब मैं बाहर हूँ, उनके पास जाकर बात करवाती हूँ, ठीक है? आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। अरे तुम फिक्र मत करो, तीनों बहुत खुश है और मैंने उनका स्कूल में भी दाखिला करवा दिया है। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, हाँ, कुछ जरूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later.
हेलो। सर, जो लड़की आसमा को लेकर हॉस्पिटल गई थी सर, उसकी एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। वो रहमत नगर के एरिया में रहती है। अभी वहाँ के एक आदमी ने मुझे बताया सर। रिजवान, देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। सच बताओ, किसने उस बच्चे को मारने की कोशिश की है? तुम आसमा को हॉस्पिटल में क्यों लेके गई थी? उसके घर वाले कौन है? बोलो। वो मेरी बेटी है सर। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी शादी हुई है? अगर वो तुम्हारी बेटी है तो हॉस्पिटल में क्यों उसे मरने के लिए छोड़ के चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उस बच्ची को बेरहमी से मारा है? नहीं, मैंने नहीं। उसके अब्बू ने उसको। अब्बू? कौन है उसका बाप? सर, जो लड़की आसमा को लेकर हॉस्पिटल आई थी, उसके एरिया में पूछताछ किया तो पता चला कि वो वहाँ अकेले रहती है। और सर, उसके आस पड़ोस के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका निकाह हुआ। सर, वो तो कह रहे हैं कि उसका कोई भाई है जो कभी कभी आता है वहाँ। कौन भाई? सर, उसके बारे में तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर उस बच्ची आसमा के साथ इस लड़की को किसी ने नहीं देखा हुआ। तो ये लड़की ऐसा क्यों बता रही है कि आसमा इसकी बच्ची है? उसको देखकर लगता है कि उसकी शादी भी नहीं हुई, नाबालिग है। कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की पर झूठ बोलने के लिए कोई प्रेशर डालता है? सर, वो इस हालत में नहीं है कि हम ज्यादा बात करें। एक काम करो, उस लड़की का मेडिकल करवाओ और काउंसलर को बोले उससे बात कर ले। देखो, तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। क्या अपना नाम भी नहीं बताओगी? शबनम। शबनम, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? अरे, बेटी का नाम बताने में इतना सोचना पड़ता है? वैसे एक बात बताओ, हमने तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाया, उससे ये पता चलता है कि तुम्हारी कभी डिलीवरी हुई नहीं। तो फिर बेबी आसमा तुम्हारी बेटी कैसे हुई? देखो, जब मेडिकल किया ना, तो हमने ये भी पाया कि तुम्हारे शरीर पे कई सारे चोटों के निशान हैं। क्या तुम्हारा यौन शोषण हुआ था? देखो बेटा, घबराओ मत, बोलो। और ये है पी फॉर बॉल। सिखाया था ना? ये शबनम, तेरा बाप ना बाजार में तमाशा कर रहा, दारू पी के। जल्दी चल। क्या? जल्दी चल, चल। तुम लोग जाओ, मैं बाकी का कल पढ़ाऊंगी। किसी के बाप का पीता हूँ मैं, किसी के बाप का नहीं पीता। हटिए, हटिए, हटिए। अबू, आप चलिए घर चल। अरे छोड़ मुझे। अबू, आराम से, आराम से। हमसे बोलते हैं शराब पीते हैं। शराबी है। नहीं, आप उसका बाप शराबी है। अब घर चलिए अबू। आप चलिए घर चलिए घर चल। अबू, ये क्या तमाशा लगा रखा था आपने मार्केट में? हाँ, कितनी बार कहा है मत पिया कीजिए। मैंने पी कर कोई तमाशा नहीं किया है, वो मुझे शराबी बोल रहा था। आप ना बस कीजिए, आपकी वजह से ना अपने कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। अच्छा, अब तू इतनी बड़ी हो गई है? इतनी बड़ी बड़ी बातें अब्बू से कर। पूरा बदबू आ रही है। अपने
अब्बू को धक्का देती है। तो नहीं संभाला जाता तो मत पिया कीजिए ना। अब्बू से जबान लड़ाएगी, जबान लड़ाएगी। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हारा रेप किया? आज आप फिर से पीकर आ गए? पिए तेरे अब्बू की पिए क्या, अपने पैसे की पिए, समझी? ए जाती का ये देख मेरा दोस्त, हाँ? खुश कर दे इसे। क्या? हाँ दोस्त है मेरा, तेरे साथ रोना चाहता है। कमीने! तुझसे निकाह करने के लिए मैं अपने बच्चों से अलग हो गई और तू अपने शहर पे हाथ उठाती है, हाँ? शहर पे ए, लेकर जाए। नहीं दीदी कर दे इसे। छोड़िए मुझे, छोड़ दे मुझे। देखो बेटा, डरो मत, जो है वो सच बताओ। तुम आसमा को अपनी बेटी क्यों बोल रही हो? अपने अब्बू से तंग आकर मैं अपने दोस्त रिजवान के साथ भाग गई। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे निकाह करेगा, लेकिन बाद में बोला कि मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए मैं सबको यही कहूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। और फिर वो मुझे दूसरे मर्दों के साथ वही उस बच्ची को लेकर आया था। उसने कहा कि वो उसकी पहली बीवी की बेटी है और मुझे उसकी दूसरी अम्मी बनकर उसे संभालना होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वो उसे पीट रहा था, मैं तो उसे बचाने गई थी। अच्छा, ये रिजवान कहाँ है? पता नहीं। वो लातूर में रहता है ना? उसका लातूर का पता दो और अपने अब्बू का भी। बस भैया यही रोक दीजिएगा। ये लीजिए। योगेश भाईजान, भाईजान, तुम कहाँ है? मुझे मालूम नहीं दीदी, यहाँ कई दिनों से ताला लगा हुआ है। मेरे बच्चे। तो क्या वो आपके साथ नहीं है? मुझे तो लगा कि आप सब लोग 5 महीने पहले यहाँ से कहीं चले गए, लेकिन आपके साथ हुआ क्या दीदी? मुझे लगा तबस्सुम दीदी हमारी मदद कर रही है, लेकिन नहीं। मेरे बच्चे कहाँ होंगे?